पीपीटी आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ जी सर। चलो, okay, we will start now. Okay. First, I will introduce myself. I am Dr. Ujjwal. And past 20 years से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ मैं. And my expertise in वास्तु, मुहूर्त शास्त्र, मंत्र शास्त्र एंड यंत्र शास्त्र. और आज की जो क्लास है एक बेसिक क्लास है. एंड आई ट्राई टू गिव यू द बेसिक कंसेप्ट्स. आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे और 3 to 4 क्लासेस में इस बैच को हम लोग वाइंड अप करेंगे. और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लैनेट से, देन हाउसेस से, और फिर हम लोग राशि पे जाएंगे. तो 3 टॉपिक हम लोग लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक मैक्सिमम चीज़ आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ इस शॉर्ट ड्यूरेशन में. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द सेशन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क. ठीक है. क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज़्यादा हैं तो कोशिश करेंगे कि एट द एंड वी विल टेक द क्वेश्चंस. राइट. अब ये जो टॉपिक है या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, राइट, बहुत एक साइंटिफिक टॉपिक है. इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसको आपको रिलीजियस वे में बिल्कुल नहीं समझना. आपको इसको रिलीजियस वे में ना समझना है ना पढ़ना है. राइट. वी ट्राई टू डिस्कस इन अ साइंटिफिक एंड अ लॉजिकल वे. इसको हम लोग एक साइंटिफिक वे में समझेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग. ये एक प्योर मैथमेटिकल साइंस है. राइट. और उसी फॉर्म में मैं आपको इसको सिखाऊंगा और उसी फॉर्म में आप इसको समझना. और इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फियर. बहुत लोग ज्योतिष से डरते हैं, कुछ लोग इसको अंधविश्वास बोलते हैं. राइट. कुछ लोग बोलते हैं कि ये कैसे काम करती है, बट इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल मैथमेटिकल साइंस. ठीक है. उसको भी आज हम लोग कोशिश करेंगे डिकोड करने की. अब यहाँ पे मैंने एक पहला श्लोक लगाया है. राइट. जो ज्योतिष शास्त्र है ये लिखा है ऋषि पराशर ने. ऋषि पराशर जो हुए हैं वो ऋषि वेद व्यास के फादर हैं. तो एक ऋषि वेद व्यास है, सबको मालूम होगा महाभारत में. तो ऋषि वेद व्यास के जो फादर हैं वो ऋषि पराशर हैं. और ऋषि पराशर की एक बुक है वृहद पाराशर होरा शास्त्रम. राइट. दैट इज द बेसिक कंसेप्ट और बेसिक यू कैन से इट्स अ बेसिक बुक फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी. और ऋषि पराशर को हम लोग बोलते हैं कि ही इज द फादर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. और 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये लोग जो फॉलो करते हैं वो ऋषि पराशर के कंसेप्ट्स को फॉलो करते हैं. तो ऋषि पराशर की जो बुक का पहला श्लोक है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ कोट किया है. दिस इज द फर्स्ट श्लोक. ठीक है. हम कोशिश करेंगे कि जो ऋषि पराशर के श्लोक हैं, ठीक है, जो ऋषि पराशर के श्लोक है उनको हम लोग अंडरस्टैंड करें, देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस तरह पे काम हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट श्लोक. अब वो क्या बोल रहे हैं? अथे कदा सुखासीना पार्श्व हिमवता शुभे महर्षि प्रवरम पूज्यम पराशर मुदारदिदि मैत्रेय ही मुनि होरा शास्त्रम जिज्ञास्या स्वयं साष्टांग प्रणिपातेन. अब इसमें कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिए हैं. ठीक है. बेसिकली अब उसमें वो कह रहे हैं कि हिमालय के किसी पर्वत में ऋषि पराशर जो हैं वो सुखी मुद्रा में बैठे हुए हैं और मैत्रेय मुनि जो हैं, जो ऋषि मैत्रेय हैं, उन्होंने उनके पास जाके साष्टांग प्रणाम किया और बोला कि होरा शास्त्र. राइट. दिस इज द वर्ड. राइट. उन्होंने होरा शास्त्र को सीखने की जिज्ञासा की. नाउ इफ यू विल सी द वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कंसेप्ट, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड होरा. आपको स्क्रिप्चर्स में ज्योतिष वर्ड नहीं मिलेगा. राइट. ज्योतिष वर्ड बाद में ऐड हुआ. द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज होरा. और उन्होंने यहीं पे लिखा है कि मुनि होरा शास्त्र जिज्ञासा. तो उन्होंने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू लर्न होरा शास्त्र. ठीक है. तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे कोट करी या देखी
कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि वो उन्होंने क्या सीखना चाहा, होरा शास्त्र, राइट। तो जो एक ज्योतिष शास्त्र है, इसका जो एक बेसिक मीनिंग है या उसका जो एक बेसिक वर्ड है, इट इज द होरा शास्त्र। और इसीलिए बुक का नाम भी है वृहद पाराशर होरा शास्त्र। होरा शास्त्र, होरा मीन ज्योतिष। अब बाद के श्लोकों में एक और वर्ड आता है, राइट, उसको मैंने यहाँ पे एक ऐड करा है। द वर्ड इज अहोरात्र, ठीक है, वर्ड है अहोरात्र, डे एंड नाइट, इट्स अ मीनिंग इज डे एंड नाइट, ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला कि आ और त्रा का लोप कर दिया। व्हेन यू विल स्टडी संस्कृत, उसमें कई वर्ड्स को हम लोप कर देते हैं, राइट। जब आ और त्रा का लोप किया तो वर्ड क्या बचा, होरा, राइट। और वो कहते हैं तस्या ही ज्ञान मात्रण जातक कर्म फलम वदेत। तो होरा शास्त्र क्या है, जातक मीन्स एनी पर्सन, तो किसी भी पर्सन के भविष्य का, उसके कर्म फल का वो डिसीजन कहां से होगा, इट विल बी फ्रॉम होरा शास्त्र, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, होरा शास्त्र। होरा शास्त्र मीन्स, होरा मीन्स डे एंड नाइट। और इसका यूज क्या है, किसी भी जातक के कर्म फल का, व्हाट आई एम गेटिंग इन माई फ्यूचर, मुझे लाइफ में क्या मिलेगा, विच पाथ आई विल फॉलो, तो वो कहाँ से मिलेगा मुझे, वो मुझे मिलेगा होरा शास्त्र से, ठीक है। तो ऋषि पराशर इज वेल नोन वैदिक सेज हु इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ ज्योतिष शास्त्र। सो ऋषि पराशर कौन है, ही इज द फादर ऑफ ज्योतिष शास्त्र और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। द बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। हम लोग बोलते हैं एक जोडियक को, ठीक है, एक जोडियक है, राशि चक्र है, भचक्र है, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। इन इंग्लिश वी आर सेइंग जोडियक, हिंदी में हम लोग राशि चक्र या भचक्र बोलते हैं। और वो सर्किल है, इट्स एन इमेजिनरी सर्किल, एक इमेजिनरी सर्किल है। और एज यू नो कि सर्किल है तो उसका डिग्री कितनी होगी, इट इज 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी सर्किल है, आइदर इट इज स्मॉल और बिग, छोटा या बड़ा सर्किल हो, उसका जो डिग्री आएगी, डिग्री इज 360 डिग्री का सर्किल बनेगा, राइट। अब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो जोडियक है इट्स एन इमेजिनरी पाथ, ठीक है, एक इमेजिनरी पाथ है। और हम मानते हैं कि सारे जो मूवमेंट्स हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, वो इसी जोडियक में हो रहे हैं, राइट। मीन्स कि जो मैंने राशियां बनाई, जो हमने राशियां बनाई, वो हमने कहाँ राशियां बनाई हैं, थ्री 360 डिग्री का एक सर्किल बना हमारा, राइट। और जो सारे मूवमेंट हमारे हो रहे हैं, राइट, वो सारे मूवमेंट कहाँ हो रहे हैं, वो इसी जोडियक में, भचक्र में, राशि चक्र में सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे, राइट। अब इसको अगर हम 27 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बिकॉज इट्स एन इमेजिनरी पाथ, ये कोई फिजिकल पाथ नहीं है, ये एक इमेजिनरी पाथ है। अब इसको 360 को अब हम 27 से डिवाइड कर लें, ठीक है, तो मेरे पास डिग्री आती है 13 डिग्री 20 मिनट्स, राइट। 27 क्या है मेरे पास, 27 नक्षत्र है मेरे पास, राइट। तो एक नक्षत्र की डिग्री कितनी आ गई, 13 डिग्री 20 मिनट्स, राइट। पूरा कैलकुलेशन है, राइट। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट आई एम शोइंग यू द मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। अब इसी 360 डिग्री को हम लोग 12 से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास डिग्री आ जाएगी 30 डिग्री, राइट। तो अब क्या है मेरे पास 12 साइंस है, 12 राशियां हैं। तो एक राशि कितने डिग्री में चली गई, 30 डिग्री में चली गई, राइट। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, तो 30 डिग्री का एक हाउस बन गया मेरा। अब जो सारा कैलकुलेशन है वो डिग्री वाइज है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इस स्टडी को हम लोग, ज्योतिष शास्त्र को हम लोग मैथमेटिकल वे में समझेंगे, इट्स अ प्योर लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे, ठीक है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का आया, इसको भी फर्दर डिवाइड करा है, इसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं और एक पद होता है 3 डिग्री 20 मिनट्स का, 3 डिग्री 20 मिनट का,
तो इतने इतने डिविजन्स में जाके हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है। और आप सोचिए आज से 4000 साल पहले, 4000 ईयर देखो, कितना उन्होंने इस पे एनालिसिस किया है, डिस्कवर किया है, जो कि नासा आज बता रहा है, ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेनेट विद डिग्री, जो हमने अभी डिग्री डिस्कस करी है। ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे। आप देखोगे कि किसी भी, अगर आपने चार्ट को उठाया, किसी भी अगर आपने हॉरोस्कोप उठाई आपने, राइट, यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर द चार्ट। तो आपको डिग्रीज दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको डिग्रीज दिखाई देंगी। दिस इज द डिग्री ऑफ ए प्लेनेट, ये प्लेनेट की डिग्री है। और आप देखेंगे डिग्री कहाँ पे जाएगी, ऑलवेज बिटवीन 0 to 30। अभी 30 कहाँ से आया है, ये 30 वही आया है कि 360 डिग्री का मेरा जोडियक था, उसको 12 से डिवाइड करा तो 30 आया। इट मीन्स व्हाट, कि जो प्लेनेट की डिग्री होगी इट शुड बी बिटवीन 0 to 30। आप कोई भी प्लेनेट की डिग्री देखो, इट विल बी बिटवीन 0 to 30 डिग्री, एनी प्लेनेट। और उसी पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं, राइट। अब सेम कंसेप्ट को ऋषि पराशर ने श्लोक के फॉर्म में लिखा है। जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो स्क्रिप्चर्स किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ श्लोका। संस्कृत में श्लोक के फॉर्म में उन्होंने चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो भी हमारा वैदिक ज्योतिष है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट पार्ट इज 9 प्लैनेट्स, जो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। देन वी हैव 12 हाउसेस, 12 राशियां हैं, एंड 27 नक्षत्र हैं, राइट। और इन्हीं पे पूरा कैलकुलेशन हमारा बेस्ड है। और इसी पे जो पूरी रिजल्ट्स आते हैं, प्रिडिक्शंस आती हैं, आपका टाइम कैसा चल रहा है, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑल आर बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ प्लैनेट्स, हाउसेस, साइंस एंड कॉन्स्टलेशंस। तो जो मेरे 9 ग्रह हैं, 12 हाउसेस हैं, 12 राशियां हैं, और 27 नक्षत्र हैं, उन्हीं के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन होती है। एंड दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक ब्लैंक कुंडली लगाई है कि आपको ये आइडिया लगे कि ब्लैंक कुंडली जो है वो किस फॉर्म में होती है, राइट। प्लीज थोड़ा टाइम पे ज्वाइन करो आप लोग, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज ज्वाइन द सेशन ऑन टाइम। Now, what is Jyotish or astrology? In Sanskrit, the word Jyotish translated as science of light. अब ज्योति से ज्योतिष बना है। अब ज्योति का मतलब क्या है, बेसिकली ज्योति इज अ लाइट, रोशनी है। सो अब ज्योतिष का काम क्या है? अब ज्योतिष का काम है, इट विल गिव यू द लाइट, इट विल गिव यू द पाथ। फॉर एग्जाम्पल, इन विच डायरेक्शन आई विल गो फॉर माई प्रोफेशन। मुझे अपना प्रोफेशन ओपन करना है, अब मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करूं? और अनदर क्वेश्चन वी कैन टेक कि अगर मुझे अपनी किसी रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्हाट आई विल डू? देयर इज नो अदर सोल्यूशन, इसी कोई मेडिसिन नहीं है। नाउ विच पाथ, अब मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे कौन रोशनी दिखाएगा? सो दिस इज द वर्ड ज्योतिष। सो मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर इज नॉट अ गॉड, एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। ठीक है, इफ समवन इज सेइंग कि आपकी प्रॉब्लम्स को 100% में सॉल्व कर दूंगा, इट इज फेक। ठीक है, कहीं पर स्क्रिप्चर्स में ही मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? टू शो यू द पाथ, आपको उसका पाथ बताना है कि यस दिस इज गुड एंड दिस इज बैड फॉर यू, कि आने वाला वक्त आपका खराब आ रहा है, यू हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, सो बी रेडी। आप रेडी हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यू हैव टू फेस सम ऑब्स्टेकल्स, राइट। सो इन संस्कृत द वर्ड ज्योतिष ट्रांसलेटेड एज साइंस ऑफ लाइट refer to the profound and mathematically sophisticated form of astrology, ठीक है, sometime known as Vedic astrology. Basically there are two types of astrology, एक है Vedic astrology और दूसरी है Western astrology. Vedic astrology is in much depth, बहुत डेप्थ में है Vedic astrology,
और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है इट इज़ नॉट इन द डेप्थ। वो लोग काम करते हैं मौसम के ऊपर, मंथ्स के ऊपर। और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग ज़ोडिएक में जा रहे हैं। वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन द नक्षत्र। हम नक्षत्र के ऊपर काम करते हैं और नक्षत्र को भी 13 डिग्री 20 मिनट्स को भी हमने फर्दर डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, और हम लोग लास्ट में चले गए 3 डिग्री 20 मिनट्स पर। और जब हम लोग डिविजनल चार्ट्स पे जाते हैं तो फिर हम लोग D60 चले जाते हैं। तो डिविजनल चार्ट पे जब हम लोग जाते हैं तो हाफ ऑफ डिग्री पे काम होता है। तो जो ज्योतिष शास्त्र का पूरा कैलकुलेशन है इट इज बेस्ड ऑन द डिग्री। और वो डिग्रीज कहाँ से आती हैं कि जो हमारा जोडियक है 360 डिग्री का, जो हमने एक जोडियक बनाया, राशि चक्र बनाया, भचक्र बनाया, उसी पे 360 डिग्री पे काम हो सारी कैलकुलेशन से। नाउ दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हॉरोस्कोप। अगर आप कोई कुंडली देखते हैं तो आपको इस फॉर्म में हॉरोस्कोप दिखाई देगी, कुंडली दिखाई देगी। The most important thing, if you will see the horoscope, you will find into 12 different parts. आपको इसमें 12 पार्ट्स दिखाई देंगे जिसको हम लोग हाउसेस बोलते हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में हाउसेस को, या फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द हाउसेस। अगर आप देखोगे तो 12 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। जहाँ पे AS लिखा है या फिर लग्न लिखा है, वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। जहाँ पे लग्न और असेंडेंट लिखा है, काउंटिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, राइट। सो अब कितने हाउसेस बने हॉरोस्कोप में? 12 हाउसेस बने, ठीक है। बट अब आप देख रहे हो यहाँ कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द राशि नंबर। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं, ठीक है। 12 राशियां हैं और 12 हाउसेस हैं, ठीक है। 12 हाउसेस हैं और 12 राशिस हैं। और प्लेनेट कितने हैं? प्लेनेट है मेरे पास 9 प्लेनेट्स हैं मेरे पास, ठीक है। और इसी को हम लोग प्लेस करेंगे। नाउ देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ चार्ट्स आर देयर। वन इज कॉल्ड नॉर्थ इंडियन एंड अनदर इज साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट। ओनली द डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन ओनली, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने में डिफरेंस है। हॉरोस्कोप इज सेम, कुंडली सेम बनती है। आइदर यू कैन यूज नॉर्थ इंडियन स्टाइल और यू कैन यूज द साउथ इंडियन स्टाइल। आप लोग नॉर्थ इंडियन यूज करें या साउथ इंडियन यूज करें, हॉरोस्कोप विल बी सेम, कुंडली विल बी सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का, उसको दिखाने का डिफरेंस है, ठीक है। राशिस आर फिक्स इन साउथ इंडियन हॉरोस्कोप whereas राशिस आर मूव्ड इन द नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप। ये एक बेसिक डिफरेंस है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस का। नॉर्थ इंडिया में राशि जो है वो मूव कर जाती है और साउथ इंडिया में हाउसेस मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी। एक जो दूसरा एक मेजर डिफरेंस है वो है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप देखें जब मैंने काउंटिंग लिखने शुरू करी, आई एम यूजिंग द एंटी क्लॉकवाइज। साउथ इंडियन हॉरोस्कोप इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जब मैंने काउंटिंग लिखनी शुरू करी, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा 1, 2, 3, 4, राइट। तो जब भी हम लोग रीड करेंगे नॉर्थ इंडियन चार्ट, सो वी विल यूज एंटी क्लॉकवाइज। हमको एंटी क्लॉक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हम लोग इस फॉर्म में चलेंगे। और अगर मैं साउथ इंडियन स्टाइल में मूव करूंगा देन आई विल मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, राइट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस कि आप किस पे प्रैक्टिस करते हो, दैट्स इट, ठीक है। हम लोग अपने कोर्स में वी विल डिस्कस द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। हम अपने कोर्स में नॉर्थ इंडियन स्टाइल को यूज करेंगे, राइट। Now, the first homework for you, or you can say this is the first part which is essential for you. You have to remember the राशि नेम। आपको राशि के नेम याद होने चाहिए, आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है इंग्लिश में और हिंदी है तो हिंदी में, लेकिन मुझे राशि के नाम याद होने चाहिए। और राशि के नाम किस फॉर्म में याद होने चाहिए? विद नंबर के फॉर्म में मुझे नंबर राशि के नाम याद होने चाहिए।
ठीक है। अब मेरे पास 12 राशिज हैं, तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये 12 राशियां हैं मेरे पास। वाई आई एम सेइंग विद नंबर, बिकॉज इफ यू सी द चार्ट, अगर आप ये चार्ट देख रो तो यहाँ पे राशि के नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे राशि का नाम नहीं लिखा। इट मीन्स वॉट, कि जहाँ पे नंबर 1 लिखा है वहाँ मतलब कौन सी राशि है, ये मेष राशि या एरीज है। जहाँ पे 2 लिखा है वो टॉरस बन गई, वृषभ बन गई। जहाँ पे नंबर 12 है ये पाइसेस या मीन राशि है। तो इसलिए मुझे राशि के नंबर, मतलब राशि के नाम मुझे विद नंबर याद होने चाहिए। देन ओनली आई कैन रीड द हॉरोस्कोप, तब मैं कुंडली को पढ़ सकता हूँ, राइट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 9 प्लैनेट्स। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 प्लैनेट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट 12 हाउसेस, 12 हाउसेस पर, और फिर हम लोग राशिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज 9 प्लैनेट्स। और 9 प्लैनेट्स में भी बेसिकली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 7+2, राइट, 7+2। 7 आर द फिजिकल प्लैनेट्स, ठीक है, और 2 प्लैनेट्स जो हैं वो शेडो प्लैनेट्स हैं, जिसको हम लोग छाया ग्रह बोलते हैं, राहु केतु बोलते हैं। तो जो भी आप स्क्रिप्चर देखोगे, आप स्क्रिप्चर जब भी पढ़ोगे, बहुत सारी बुक्स हैं। द बेसिक बुक इज वृत्त पाराशर होरा शास्त्रम, फल दीपिका है, जातक परिजात है, सारावली है, राइट। फल दीपिका इज द बेसिक स्क्रिप्चर, ठीक है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो होरा शास्त्रम है इट इज लिटिल बिट इन द डिफिकल्ट लैंग्वेज। ठीक, तो जो 7 प्लैनेट्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्ट करते हैं। राशियां एक इमेजिनरी बात है। हमने एक जोडियक बनाया, हमने बोला कि जोडियक है 360 डिग्री है, ठीक है ना। अब ये फिजिकली तो जोडियक कहीं पर नहीं है, राइट। ये तो हमने एक इमेजिनरी पाथ बनाया। सिमिलरली राशियां एग्जिस्ट तो करती ही नहीं है फिजिकली, ठीक है। हमने उनको 12 राशियों को डिवाइड किया, जब हमने 12 से डिवाइड करा तो 30 डिग्री आया, और हमने बोला कि एक राशि 30 डिग्री की होगी, राइट। सिमिलरली जब मैंने 360 को 27 से डिवाइड करा तो 13 डिग्री 20 मिनट्स आ गए मेरे पास। देन आई सेड कि एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। बट दिस इज व्हाट, दिस इज एन इमेजिनरी थिंग, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका है? फिजिकल जो एग्जिस्ट करते हैं वो ये 7 प्लैनेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। इवन राहु केतु जो है वो एक्सेस पे एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट को हमने राहु का नाम दिया और दूसरे पॉइंट को हमने केतु का नाम दिया। इनका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। तो फिजिकली एग्जिस्ट क्या करते हैं? 7 प्लैनेट है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये जो 7 प्लैनेट्स हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इन्हीं 7 प्लैनेट्स का है, ठीक है। अब समवन कैन आस्क कि सर राहु केतु का इम्पोर्टेंस नहीं है, नहीं, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, तभी उनको प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। कि राहु केतु को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होते हुए भी वी आर कीपिंग इन द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट, हमने उनको प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे कितने प्लैनेट्स हो गए हमारे पास? 7+2, राइट। अब आप देखो वीक में कितने डेज होते हैं? वीक में हमारे पास 9 डेज नहीं होते। वीक में कितने डेज हैं? वीक में 7 डेज हैं। हमने बोला रविवार, ठीक है। जब हम वार की बात करते हैं, ठीक है, हमने बोला रविवार, ठीक है। तो पंचांग के 5 अंग होते हैं, पंचांग के 5 अंग होते हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण। ये 5 चीजों से मिलकर पंचांग बनता है, राइट। और पंचांग का एक अंग है वार। वार मीन्स इट्स अ डे, वार का मतलब है डे, राइट। तो पंचांग के 5 अंगों में एक अंग है वार, डे, और इसीलिए हमने 7 प्लैनेट्स, क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, राइट, हमने बोला रविवार। अब रवि क्या है? इट्स अनदर नेम ऑफ सन, सूर्य का नाम है रवि, और रवि का वार।
अब वार कहाँ से आया? पंचांग से आया, पंचांग का एक अंग है, तो हमने बोला रविवार, तो इट मीन्स व्हाट? सन इज फॉर संडे। हमने बोला सोमवार, अब सोम किसका नाम है? चंद्रमा का नाम है सोम, तो सोम का वार, चंद्रमा का वार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार एंड शनिवार, राइट। तो वीक में 9 डेज नहीं रखे, क्योंकि राहु केतु क्या है? दे आर नॉट द फिजिकल प्लैनेट्स, दे आर द शैडो प्लैनेट्स, छाया ग्रह हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस उनका नहीं है, राइट। अब ऋषि पराशर ने जब आप कभी टाइम मिले आप लोगों को, यू कैन रीड द फर्स्ट चैप्टर, राइट। और फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने ग्रहों के बारे में डिस्कशन करा है, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया है कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, वो कैसे बने और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन्होंने उसमें लिखा है कि सन से कौन बना? भगवान राम, लॉर्ड राम कहाँ से आए? वो सन से आए हैं। मून को बोला कृष्ण, मंगल को बोला नरसिंह, मरकरी को बुद्ध या बलराम, उस पर एक डिस्कशन, एक वर्ड यूज करा है। जुपिटर है वामन अवतार, विनस को बोला परशुराम, सैटर्न को बोला कुर्म अवतार, ठीक है, राहु को बोला वरा और केतु को बोला है मत्स्य अवतार, राइट। अब एक शास्त्र है दैट इज कॉल्ड निघंटु शास्त्र, ठीक है। निघंटु शास्त्र का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज को वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं, राइट, किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके इक्विवेलेंट दे आर सेइंग पर्टिकुलर वर्ड। फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं भगवान शिव के चंद्रमा है, सर्प गले में है, त्रिशूल है, डमरू है, राइट। तो ये क्या है? ये उनका निघंटु है। निघंटु इन द सेंस कि उनकी इन चीजों से उनकी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन होता है। सेम वे ऋषि पराशर ने बताया है कि उन्होंने सन का निघंटु क्या बताया? इट इज लॉर्ड राम। अब सन को भगवान राम के बराबर बता दिया गया और बोला कि भगवान राम कहाँ से आए? वो सन से आए। इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम सन से आए, इसका मतलब ये है कि सन में जो क्वालिटीज आ रही हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, ठीक है। मून को किससे कंपेयर किया है? कृष्ण से कंपेयर किया गया, ठीक है। अब मंगल को हम लोग करेज के लिए बोलते हैं, किससे जोड़ दिया? नरसिंह से जोड़ दिया, राइट। तो इस तरह उन्होंने इसका डिस्कशन करा है। नाउ दिस इज अनदर श्लोक, ठीक है, जो ऋषि पराशर ने बोला, ठीक है। दिवा करो ही विश्वात्मा मनः कुमुद बांधवा सत्तम कुजो बुधो वाणी ताई को विविधो स्मृता देवेज्यो ज्ञान सुगतो भृगो वीर प्रदाका। अब इसमें अब आप देखो हर चीज का मीनिंग है, ठीक है। श्लोक मैंने इसलिए लगाया है, श्लोक का पर्पस क्या है? श्लोक का पर्पस ये है कि व्हेन वी आर रीडिंग एनीथिंग, जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वी शुड रेफर द स्क्रिप्चर, ठीक है। बिकॉज जिन्होंने ये स्क्रिप्चर्स लिखे हैं उन्होंने किस लेवल पे लिखे हैं हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, राइट। उनके पास जो नॉलेज था, ज्ञान था, उन्होंने किस लेवल पे उन चीज़ों को लिखा है, ठीक है। तो वी आर जस्ट डिलीवरिंग देयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अपनी तरफ से मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, इतना हमारा लेवल ही नहीं है, ठीक है। जो उन्होंने लिखा है एटलीस्ट उसको डिकोड कर लें, हम उसको समझ लें, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तब उन्होंने क्या लिखा है? दिवाकरो ही विश्वात्मा, ठीक है। दिवाकर किसको बोला है? सूर्य को बोला है, ठीक है। तो सन इज द सोल, तो अब सूर्य क्या है? सूर्य को आत्मा बताया है। अब इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। अब आप देखोगे एक छोटा सा श्लोक है, दो लाइंस का श्लोक लिखा है, लेकिन इसमें पूरी एक स्टोरी बनती है, ठीक है। और इसी से फिर बहुत लोगों ने इसी चीज को फर्दर आगे डिस्कस करना शुरू करा है। अब सन को सोल बना दिया, अब सन को बोला कि वो आत्मा का कारक है,
दिवाकरो ही विश्वात्मा, ठीक है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। अब आत्मा के कारक से क्या मतलब लगा मुझे, अब पता क्या लग रहा है मुझे, या फिर मुझे क्या अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि सोल, मेरी आत्मा, ठीक है। अब उन्होंने यहां आत्मा की बात करी और यहां मन की बात करी, राइट। तो बेसिकली थ्री थिंग्स आर देयर, वन इज योर सोल, अनदर इज योर माइंड, एंड थर्ड इज बॉडी, ठीक है। तो आत्मा, मन और शरीर, इन तीन चीजों की बात है। तो आत्मा को किससे कंपेयर किया, सोल को कंपेयर कर दिया सन से, ठीक है। अब आप देखो यहां पे सन को किससे कंपेयर किया था, यहां सन को कंपेयर किया था लॉर्ड राम से, भगवान राम से, और यहां पे सन को कंपेयर किया है आत्मा से। अब अगर किसी का भी सन कमजोर हुआ, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी आत्मा कमजोर हो गई, राइट। और किसी का सन स्ट्रांग हो गया तो आई कैन से कि उसकी आत्मा स्ट्रांग हो गई, मीन्स माई इनर कॉन्शियस, आई एम वेरी मच, यू कैन से कि वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द कॉन्शियस, बहुत एनर्जी है। तो वो कहाँ से आएगी, आत्मा से आएगी। और वो किससे आएगी, वो सन से आएगी। अभी हम लोग प्लैनेट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो 9 प्लैनेट्स की है। अब मन को किससे बताया है, मून इज द माइंड। जो मेरा मन है वो कौन कंट्रोल करेगा, मन को कंट्रोल करेगा मून। तो अगर मून वीक हुआ तो क्या होगा, आदमी का मन कमजोर हो गया। और अगर मून पॉजिटिव है, द पर्सन इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, टेंशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, वो कहां से आएगा, मून से आएगा। अब उन्होंने तो सिर्फ मन लिखा है, ठीक है। अब इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं कि अगर मन स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा, और अगर मन वीक हुआ तो क्या होगा, ठीक है। और मार्स इज वन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो आपकी करेज, आपकी पावर, ठीक है, तो कारक कौन बताया है, उसका बताया है मंगल कारक बताया स्ट्रेंथ के लिए। बुद्धो वाणी दाई को, कि जो बुद्ध है वो किसका कारक बना, वाणी का, माई स्पीच, ठीक है, मैं कैसी बात करता हूं। सम पर्सन्स आर वेरी स्वीट इन द स्पीच, राइट। और कुछ लोग बहुत कर्कश बोलते हैं, ठीक है। किसी की वाणी में बड़ा ओज होता है, राइट। और कुछ लोगों की आप आवाज सुनते हो तो आप भाग जाते हो। तो कहां से आ रहा है, ये बुद्ध से आ रहा है, ठीक है। गुरु को बताया ज्ञान सुख दो, ज्ञान और सुख दो डिफरेंट चीजें हैं। नॉलेज एंड प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस कहां से आएंगी, जुपिटर से आएगी। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जुपिटर जो है सिर्फ वो धर्म के लिए है, नहीं। अब ऋषि पराशर ने साफ साफ लिखा है ज्ञान सुख दो, ज्ञान और सुख, हैप्पीनेस एंड नॉलेज, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इट विल कम फ्रॉम द जुपिटर। और शुक्र को क्या बोला, वीर का कारक बोला है। तो इसीलिए हम लोग स्पंग का कारक बोला, किसको, शुक्र को, वीनस को। तो इसीलिए जनरली हम लोग क्या देखते हैं, इफ यू वांट टू चेक द रोमांस, मैरिज, एनी प्रॉब्लम इन द मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप इश्यूज, वी विल गो इन द वीनस। हम शुक्र को देखते हैं कि शुक्र की पोजीशन कुंडली में कैसी है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल, जैसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसे गुड रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसके बुरे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और शनि को बोला कि वो दुख का कारक है, ठीक है। शनि को दुख का कारक बताया गया। तो शनि जो है वो बीमारियां और दुख ये देता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया। क्या डिफरेंशिएट किया है कि कौन से प्लेनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली प्लैनेट्स के वर्ण को डिसाइड किया गया है, प्लैनेट्स के वर्ण भी बताए गए हैं, ठीक है। अब आप देखो हम लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अब आप देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। इसका ट्रीटमेंट उस फॉर्म में चल रहा है कि प्लैनेट्स को हमने एक इंसान की तरह माना है, या एक देवता माना है, राइट, या एक भगवान माना है, ठीक है, क्योंकि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
प्लैनेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। अगर कोई आदमी है तो उसके बाल भी हैं, हाथ पैर भी हैं, उसका बोलने का तरीका भी है, वो कुछ देगा भी आपको, ठीक है। तो प्लैनेट्स को हमको उसी वे में समझना है, ठीक है। सिमिलरली ऋषि पराशर ने उनके वर्ण भी बताए हैं प्लैनेट्स के, ठीक है। वर्ण रिफ्लेक्ट द बेसिक स्किल, एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अब ये कास्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। जो जो हमारे धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, इसको कास्ट में हमको नहीं लेना, ठीक है। इट इज व्हाट बेसिक स्किल्स, कि बेसिक स्किल्स क्या है। तो क्या बोला, जुपिटर एंड वीनस, इट इज फॉर द नॉलेज। अब ये किसकी हैं, अब इनकी कैटेगरी बोली ब्राह्मण है। इट मीन्स व्हाट, अब इसको समझना है इन चीजों को हमको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दे आर रिलेटेड टू द नॉलेज, ठीक है। सन एंड मार्स, इनको बोला वॉरियर्स या क्षत्रिय। इनका मतलब अब क्या हो गया कि इट इज फॉर द करेज, झगड़ा करना है, ठीक है, फाइट करनी है, बॉडी में एग्रेशन आना चाहिए, राइट। आपकी विल पावर है, वो कहाँ से आएगी, सन एंड मार्स से। क्यों, इनका वर्ण क्षत्रिय बताया। मून एंड मरकरी, इनको वैश्य या मर्चेंट बताया। और शनि को क्या बोला, शूद्र, लेबर, राइट। इसीलिए कहते हैं कि शनि के समय आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा, राइट। तो वाई, बिकॉज सैटर्न गिव द हार्ड वर्क। वाई, बिकॉज सैटर्न बिलोंग्स टू द वर्ण शूद्र। शनि जो है शूद्र वर्ण का है। तो इसीलिए जब शनि की दशाएं आती हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि अब आपका साढ़े साती लग गई है, एक बड़ा कॉमन वर्ड है साढ़े साती का, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि इसकी साढ़े साती लगी है तो अब आपका हार्डवर्क बहुत बढ़ जाएगा। हार्डवर्क क्यों बढ़ेगा, रीजन क्या है, हार्डवर्क के बढ़ने का रीजन ही यही है कि सैटर्न बिलोंग टू द शूद्र और लेबर, मतलब शूद्र वर्ण को बिलोंग करता है। और हमने बोला कि वर्ण क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्किल्स, एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन को, यहाँ पे पर्सन कौन है, यहाँ पे पर्सन हमारे प्लैनेट्स हैं, राइट। चलो अब हम लोग प्लैनेट्स को एक बार ले लेते हैं। दिस इज द सन। अभी हमने देखा कि सन सोल का कारक है, ठीक है, सन सोल का कारक है। अब सन आत्मा है, तो मेरी लाइफ भी आई, मेरी हेल्थ भी आई, ठीक है। सन बिलोंग्स टू द फादर, पावर, अथॉरिटी, फेम, गवर्नमेंट, प्रोफेशन, इन सब चीज़ों का कारक कौन बनेगा, कारक इन द सेंस हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर धन की प्राप्ति करनी है, आई नीड सम मनी, तो मैं माँ सरस्वती के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा माँ लक्ष्मी के पास। बिकॉज वाई, क्योंकि जो वेल्थ का पोर्टफोलियो वो किसके पास है, वेल्थ का पोर्टफोलियो लक्ष्मी जी के पास है। बट इन द सेम टाइम इफ आई नीड द नॉलेज, अगर मुझे नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो मैं माँ सरस्वती के पास जाऊंगा, क्योंकि वो उनका पोर्टफोलियो है। सिमिलरली जो प्लैनेट्स के भी कारक हैं, ठीक है। अगर फादर की बात आएगी तो मैं सन के पास जाऊंगा, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल, वो कारक है उसका। मून, मून फॉर मदर, ट्रेवल, हार्ट, माइंड, इमोशंस। अभी हमने देखा था कि चंद्रमा मन का कारक था, ठीक है, चंद्रमा जो था मन का कारक था। एनीथिंग इन द लिक्विड फॉर्म, कोई भी फॉर्म लिक्विड फॉर्म में है, ब्लड, वाटर, तो कोई भी चीज हो, ठीक है, तो ब्लड का कारक कौन बनता है, मून बनता है। एनीथिंग इन लिक्विड फॉर्म, कोई भी चीज तरल पदार्थ में है तो उसका कारक कौन बनेगा, चंद्रमा बन जाएगा, राइट। सिमिलरली मार्स, मंगल जो है वो कारक बनेगा करेज का, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, स्टेमिना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आर्मी, वायलेंस, पैशन, एंगर, इन सब लोगों का कारक कौन बनता है, मंगल बनता है। कि मेरे अंदर कितनी, जो आदमी की बॉडी के अंदर फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो जो भी फिजिकल एनर्जी है बॉडी की, ठीक है, वो कहाँ से आती है, वो मंगल से आती है। और आप देखो मंगल का हमने कौन सा वर्ण दिया है, मंगल को हमने क्षत्रिय या वॉरियर में रखा है, राइट।
फिर मरकरी, मरकरी को हमने वाणी कहा था, वाणी को हमने कहा था कि मेरी जो स्पीच है, स्पीच का मतलब क्या हो गया, माई एजुकेशन, माई इंटेलिजेंस, टीचिंग, फ्रेंड्स, बिजनेस, स्पीच, एनी प्रोफेशन रिलेटेड टू द स्पीच, वो कहाँ से आएगा, इट बिलोंग्स टू द मरकरी, बुद्ध से आएगा, बुद्ध बुद्धि है मेरी। देन जुपिटर, अभी देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जुपिटर किसका कारक है, नॉलेज एंड वेल्थ, नॉलेज एंड वेल्थ का कारक बनता है गुरु, जुपिटर, तो वेल्थ आया। फीमेल के केस में हस्बैंड का कारक बनता है गुरु, फैमिली का कारक है एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, नॉलेज, डिवोशन, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, बड़े भाई बहन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल इज जुपिटर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आई हैव सम इशू इन द वेल्थ, जनरली क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि सर पैसे में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मनी का फ्लो नहीं आ रहा, राइट, काम नहीं चल रहा, पैसे में दिक्कत आ रही है। इट मीन्स व्हाट, अब अगर जैसे ही वेल्थ का क्वेश्चन आया तो मैं कहाँ जाऊंगा, वी विल गो टू द जुपिटर। वाई, बिकॉज जुपिटर इज अ कारक फॉर वेल्थ, जुपिटर कारक बनता है धन का। विनस, शुक्र, वाइफ का, मैरिज का, प्लेजर ऑफ सेंसेस, लग्जरी आर्टिकल, सेक्सुअल डिजायर, सीमेंस, कंफर्ट। अब ऋषि पराशर ने किसका बताया था, उन्होंने कहा था कि वीर का कारक कौन है, वीनस है, शुक्र है, सीमेंस के लिए। तो मैरिज, प्लेजर ऑफ सेंसेस, पैशन, इन सब के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, शुक्र इज रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन आया कि सर देयर इज इशू इन द मैरिड लाइफ, बच्चे नहीं हो रहे, प्रॉब्लम सारी मैरिज लाइफ में, इमीडिएटली वी विल चेक द पोजीशन ऑफ विनस, हम शुक्र को देखें कुंडली में कहाँ बैठा है, ठीक है। देन सैटर्न, शनि, ठीक है, और शनि को दुखों का कारक बताया था, राइट। तो अब शनि जो है इट इज फॉर द लॉन्गेविटी, एज, डेथ, ओल्ड एज, पुअर्टी, सर्वेंट। अब सर्वेंट क्यों आया, क्योंकि इसका जो वर्ण था वो शूद्र वर्ण बताया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर, पॉइजन, सर्वेंट एट होम, तो इन सब चीजों के कारक शनि बनते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर जुपिटर स्ट्रांग होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जुपिटर स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा, वेल्थ बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया। अगर विनस स्ट्रांग हुआ कुंडली में, हॉरोस्कोप में, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी, यू विल गेट ऑल प्रॉस्पेरिटी, सारे सुख मिलेंगे। सैटर्न के साथ उल्टा है, ठीक है। अब सैटर्न कारक किसका है, सैटर्न कारक है डेथ का, सैटर्न कारक है डिजीजेस का, सैटर्न कारक है सौरों का, दुख का। तो सैटर्न के स्ट्रांग होने से सैटर्न की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाती हैं, और सैटर्न के वीक होने से वो चीजें बढ़ जाती हैं। अगर शनि कमजोर है तो लाइफ में डिजीज भी आएंगी, हेल्थ इश्यूज भी आएंगे और दुख भी आएगा। और सैटर्न स्ट्रांग हो गया तो उन चीजों की कमी हो जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑल अदर प्लैनेट्स, ठीक है। फिर हमने कहा था कि राहु केतु है और ये शेडो प्लैनेट्स हैं, तो ये जोडियक में एक शेडो, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो बेसिकली एक एक्सेस पॉइंट है ये, ठीक है, जहाँ पे प्लेन ऑफ मून ऑर्बिट इंटरसेक्ट द सन ऑर्बिट, ठीक है। तो जहाँ पे एक पॉइंट एक ये बनता है, वहाँ पे एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, एक वाइब्रेशन जनरेट होती है, और जब ये वाइब्रेशन जनरेट होती है तो उन लोगों ने देखा कि इसका ये इतनी पावरफुल वाइब्रेशन है कि हमारी बॉडी पे इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और हमने बोला राहु और केतु, राइट, ठीक है। अब राहु जो कारक है वो कारक है रिसर्च का, हार्श स्पीच का, लाइफ इन फॉरेन लैंड, इफ एनी क्वेश्चन विल कम दैट सर कैन आई सेटल इन द फॉरेन लैंड, पीआर मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, राहु से आएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग है, इमूवल वुमेन कनेक्शन है, गैम्बलर है, फॉल्सूट है, ठीक है। तो ये चीजें राहु से आती हैं और केतु से, ठीक है। जनरली कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्पिरिचुअली मेरी कुंडली स्ट्रांग है कि नहीं है, तो कहाँ से आएगा, केतु से। केतु क्या है, इट इज अ कारक फॉर डिटैचमेंट, राहु अटैचमेंट है और केतु जो है वो डिटैच करता है, इसीलिए केतु जो कारक बनता है, केतु कारक बनता है मोक्ष का। जनरली आपने शायद सुना हो, लोग बोलते हैं कि 12th हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो वो मोक्ष देता है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होता कि ट्वेल्थ हाउस में केतु बैठेगा तो मोक्ष देगा, बट यस वहां से डिटैचमेंट आ जाती है, ठीक है। लाइफ इन फॉरेन लैंड, सुसाइडल टेंडेंसीज। अब बहुत से केसेस में देखा गया कि सुसाइड अगर किया है या अटेम्प्ट भी किया है तो इट इज बिकॉज ऑफ केतु। केतु के ट्रांजिट में, केतु की दशाओं में, केतु के लग्न में होने में आदमी सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। ट्रैवलिंग है, इम्प्रिजमेंट है, जेल है, चेन स्मोकर है, वुंड्स हैं, घाव हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये केतु से आते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ 9 प्लैनेट्स, कि जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपस में फ्रेंड्स, न्यूट्रल और एनिमी भी हैं, ठीक है। और ऋषि पराशर ने बोला कि लॉर्ड ब्रह्मा ने खुद बताया है उनको, उनके श्लोक में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने बताया है ये कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका एनिमी है। जैसे सन है, अब सन मून, मार्स और जुपिटर का फ्रेंड है, मरकरी के लिए न्यूट्रल है, और सैटर्न, वीनस इसके एनिमी है। तो क्योंकि अब आप देखो, अब हमने इनका वर्ण भी लिया है, इनके कलर्स भी हैं, इनके अपने टेस्ट भी हैं, राइट। तो इनकी अपनी फ्रेंडशिप भी है, एक दूसरे से दोस्ती, दुश्मनी और न्यूट्रल रिलेशनशिप भी है। और इस चीज के बेसिस पे वी कैन मूव इन द प्रेडिक्शन पार्ट, राइट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी कोई क्वेश्चन है अभी तक?